निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे तुला राशि और वृश्चिक राशि के अप्रैल माह के राशिफल के बारे में। सबसे पहले तुला राशि के बारे में। मित्रों, तुला राशि के जातकों, आपके लिए आपकी राशि से चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें होंगे तो थोड़ा विशेष सावधानी बरतिएगा, क्योंकि जब चंद्रमा हमारी राशि से चौथे, 8वें, 12वें होते हैं तो हमें हमारे कार्यों में विलंब, डिस्टरबेंस, उलझने देते हैं। इसलिए मैं कुछ डेट्स बता दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए और अपने कार्यों का डिजाइन उसी के अनुसार कीजिएगा, जिससे आपके कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो सके। तो तुला राशि के जातकों के लिए 5-6 अप्रैल को चंद्रमा चौथे, 15-16 अप्रैल को चंद्रमा 8वें और 24-25 अप्रैल को चंद्रमा 12वें रहेंगे। आप इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों का राशिफल अप्रैल महीने का। इसमें हम कैरियर, आर्थिक स्थिति, विवाह, परिवार एवं दाम्पत्य जीवन के संबंधों के बारे में भी बात करेंगे। तो तुला राशि के सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि के लोग कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी पहचान बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। यदि करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने इनके लिए बेहद अच्छा समय रहेगा। दशम भाव पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से अपनी जॉब पर काफी फोकस करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। कठिन मेहनत से अपने काम को आगे बढ़ाना इन्हें पसंद आएगा और यही इनके लिए बेहतर भी रहेगा। 6 अप्रैल को बृहस्पति के कुंभ राशि में गोचर से कुछ ऐसी संभावनाएं बनेगी कि यदि यह नौकरी बदलना चाहें तो इन्हें सफलता मिल सकती है। यह समय इनके लिए काम को आगे बढ़ाने में और कुछ नए काम हाथ में लेने के लिए उत्तम रहने वाला है। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और आप उसे पूरी तरह निभाएंगे। यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। आपके साथ ही कर्मचारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, इससे आपको कार्यस्थल पर आसानी होगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो महीने की शुरुआत बेहद कमजोर है। इस समय में कोई भी नया निवेश ना करें और कोई नया काम शुरू ना करें। मंगल के 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन के बाद से ही आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और तभी आपका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। तो महीने की शुरुआत में अपने विरोधियों से सतर्क रहें, वे आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं और किसी कानूनी मामले में फंसने का योग भी बन सकता है। इसलिए बेहद सावधानी से काम करें। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत आपके लिए अनुकूल रहेगा। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दूसरे भाव में केतु, छठे भाव में शुक्र, सूर्य और बुध तथा अष्टम भाव में राहु और मंगल की अंगारक और का योग दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर परिणाम देने वाली साबित होगी। आपको धन का निवेश करने से पूर्व भी सोचना होगा, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। इस समय में आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ेंगे, जिनको नियंत्रण में रखना आपके लिए बड़ी एक चुनौती होगी। लेकिन 6 अप्रैल से बृहस्पति के एकादश भाव पर दृष्टि डालने से आपकी आमदनी में वृद्धि के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएगी और 14 अप्रैल को मंगल के भी एकादश भाव में आ जाने से आर्थिक स्थिति कुछ हद तक अच्छी हो जाएगी। फिर भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपके खर्चे कहीं आपकी आमदनी से अधिक तो नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीने का पूर्वार्ध कमजोर हो सकता है। सावधानी रखते हुए अपनी दिनचर्या को सही बनाने का कोशिश करें और वाहन भी सावधानी से चलाएं। किसी तरह की चोट या दुर्घटना होने या सर्जरी होने के योग बन सकते हैं, इसलिए बेहद सावधानी से इस समय को बीत जाने दें। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने वाला है और तब आपको स्वास्थ्य समस्याओं से निजात मिल जाएगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी है। आप अपने प्रियतम के साथ अपने
जीवन में आगे बढ़ने का विचार करेंगे और इस बारे में उनसे ढेर सारी बातें भी करेंगे। कुछ अवरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी दूरदृष्टि आने वाले समय की आहट को समझकर अपने प्रियतम का साथ देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। वैवाहिक जातकों के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में राहु के साथ होने से ससुराल पक्ष से नोकझोंक या झगड़े की संभावना बन सकती है और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। 14 अप्रैल को मंगल के 9 भाव में चले जाने से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव का साया दूर चला जाएगा और आपसी संबंध मधुर हो जाएंगे। आप अपने जीवन साथी को साथ लेकर कहीं घूमने जा सकते हैं और उनके परिवार वालों से मिलकर पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में ही केतु ग्रह विराजमान होंगे तथा चतुर्थ भाव में शनि और बृहस्पति रहेंगे। इससे परिवार में सुख सुविधाओं को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है, आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं और एक दूसरे की समझ से ना चलने के कारण आपसी सामंजस्य में कमी हो सकती है। शनि और बृहस्पति के चतुर्थ भाव में होने से आप सामाजिक सरोकार के कार्यों में जुड़कर भी आगे बढ़ेंगे। परिवार की सामाजिक छवि मजबूत होगी और सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। अप्रैल महीने की 6 तारीख को बृहस्पति के पंचम भाव में आ जाने से निसंतान दंपतियों को संतान योग होने के योग बनने शुरू हो जाएंगे, इसलिए घर में कोई खुशी भी आ सकती है। किसी के विवाह के बाद भी चल सकती है, जिससे परिवार का वातावरण खुशियों से भर जाएगा और परिवार में लोगों का आगमन होता रहेगा। केतु के दूसरे भाव में होने से आपको कड़वे वचन बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा और लोग आपको गलत समझ सकते हैं। आपके भाई बहनों से आपको सुख मिलेगा और वह आपके लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। अब इस महीने में कुछ ऐसे उपाय मैं बता दे रहा हूँ जिसको करने से आपके सारे जो नकारात्मक फलाफल है वो दूर हो जाएंगे और बहुत अच्छा फल इसका मिलेगा। अपने महीने में आपका महीना शानदार तरीके से बीतेगा। आपको शनिवार के दिन महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो दिव्यांग लोग हैं, जिनको हम विकलांग कहते हैं, उनको भोजन कराना चाहिए, कुछ दान दक्षिणा करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान करें, उसके साथ केला हो या गुड़ भी दान करें। शुक्रवार को शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए शुक्र देवता के ग्रह के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। भाग्य की वृद्धि के लिए गौ माता को थोड़ा हरे चारा अवश्य खिलाना चाहिए। वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के राशिफल के बारे में जान लीजिए। राशिफल जानने से पहले थोड़ा ग्रह गोचर एवं कुंडली के बारे में जान लीजिए। मित्रों, वृश्चिक राशि के जातकों, आपकी राशि से चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें रहेंगे तो थोड़ी आपको सतर्क सावधान रहना है। उस दिन कोई नया कार्य करने से बचना है और करना भी है, जरूरी है तो सावधानी से करना है। आपकी राशि से चंद्रमा 8-9 अप्रैल को चौथे, 18-19 को 8वें एवं 27-28 अप्रैल को 12वें रहेंगे। आप इन दिनों में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और अपने कार्यों को सतर्कता से करिएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के अप्रैल माह के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्यक्षेत्र और कैरियर के बारे में। अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के लोगों के लिए उनके स्वभाव पर निर्भर करेगा। इस महीने आप स्वयं को कुछ अकेला और तनहा महसूस कर सकते हैं। यदि इस भावना को खुद से दूर रखेंगे और खुद पर विश्वास रखेंगे तो करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दसम भाव का स्वामी सूर्य महीने के पूर्वार्ध में आपके पंचम भाव में उपस्थित होने से नौकरी में बदलाव के संकेत आ रहे हैं। यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलने की संभावना है। 14 अप्रैल से सूर्य के मेष राशि में 6ठे भाव में चले जाने से नौकरी में आपका प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से सुधरेगा और आपको अपने काम के एवज में अच्छा प्रतिफल मिलेगा। आपका प्रमोशन हो सकता है या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी हो सकता है। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें और स्वयं को स्थापित करें। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस साझेदार से विवाद होने की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि राहु और मंगल का अंगारक दोष सप्तम भाव में निर्मित होने से आप और आपके साझेदार के भी संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके बिजनेस पर पड़ सकता है।
बिजनेस को चमकाना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखें और कुछ समय को बीत जाने दें। मंगल 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इससे आपके साझेदार के संबंध थोड़े से अच्छे हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो आर्थिक तौर पर यह समय अच्छा रहेगा। शुक्र और सूर्य और बुध की दृष्टि आपके एकादश भाव पर होने से शुरुआत सही रहेगी, जिससे आपकी प्रतिदिन की आमदनी अच्छी रहेगी और धीरे धीरे आप अपनी आमदनी में वृद्धि करने के कुछ नए तरीके भी आजमाएंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए महीने का पूर्वार्ध बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अपने बिजनेस में जबरदस्त लाभ के संकेत मिल रहे हैं और कुछ लोगों को सरकारी क्षेत्र से भी अच्छे लाभ की उम्मीद मिल सकती है। आपको मेहनत के एवज में कोई ओवर टाइम या बोनस भी मिल सकता है। यह महीने आपकी आमदनी को बढ़ाने वाला रहेगा। हालांकि महीने के अंतिम कुछ दिनों में कुछ खर्चे भी आएंगे, लेकिन आप सही तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद आप अपने सर पर चढ़े हुए कर्ज को उतारने की भी पूरी कोशिश करेंगे और आप काफी इस समय में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित समय रहेगा। आप मानसिक रूप से कुछ कमजोर रहेंगे और ज्यादा सोचने विचारने की आदत आपके शारीरिक विकास में बाधक हो सकती है, जिससे पेट से संबंधित शिकायतें आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त मंगल और राहु के सप्तम भाव में युति आपको रक्त जनित या जननांगों से संबंधित कोई समस्या दे सकती है। इसलिए सही समय पर अपना ध्यान रखें और स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संजीदा रहें, जिससे कि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान न कर सके और आप तंदुरुस्त हो जाएं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत बेहतर रहेगी। अपनी उच्च राशि में उपस्थित शुक्र जहां आपके रिश्ते में प्रेम और आकर्षण की वृद्धि करेंगे, तो वहीं बुध की उपस्थिति आपकी कम्युनिकेशन स्किल को और मजबूत करेंगी और यह वह चीज है जो किसी भी रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। सूर्य की उपस्थिति भी होगी, जिसकी वजह से कभी कभी एक दूसरे के प्रति अहम का टकराव संभव हो सकता है, लेकिन वह प्यार भरी खटपट ही साबित होगी और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। वैवाहिक लोगों की दृष्टिकोण से अगर यह महीना कमजोर कहा जा सकता है। सप्तम भाव में राहु और मंगल की युति नुकसानदायक हो सकती है। इससे आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट भी हो सकते हैं और उनका व्यवहार भी काफी कड़वा या गुस्से वाला हो सकता है, जिससे बात में आप दोनों के बीच झगड़े की नौबत आ सकती है। 14 अप्रैल को मंगल के अष्टम भाव में चले जाने से यह स्थिति में कुछ सुधार तो होगा, लेकिन फिर भी जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। आपको अपने ससुराल के लोगों से भी अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी होगी। यह समय थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत अच्छी होगी और आपसी सामंजस्य अच्छा दिखाई देगा। बृहस्पति 6 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में खुशियों की शुरुआत होगी। परिवार में आपके माता पिता आपका पूरा सहयोग करेंगे और उनकी इच्छा से आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। भाई बहनों की स्थिति बेहद मजबूत रहेगी और इस समय में वह बाहर जाने या कुछ खर्च करने के लिए आपको मना कर सकते हैं और आप भी उनकी पूरी मदद करेंगे। परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बड़ी खुशी के साथ संपन्न हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में शांति और खुशहाली आएगी और कुछ लोगों का आना जाना भी संभव होगा। आपके बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंध मधुर बनेंगे और यदि उनसे कोई समस्या थी तो वह अब दूर हो जाएगी। इस प्रकार आप इस महीने अपने पारिवारिक जीवन का सुख भोगेंगे। मित्रों, वृश्चिक राशि के जातकों, आप कुछ ऐसे मैं उपाय बता दे रहा हूं जिसको अपनाने से आपका यह महीना शानदार और जानदार तरीके से बीतेगा। इसे अवश्य अपनाइएगा आप। और हाँ, एक बात कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसको तो शेयर करने से, लाइक करने से और ज़्यादा लोग देखेंगे और इसका पुण्य का लाभ भी आपको मिल सकता है। अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों को इनको जरूर शेयर कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। अब उपाय नंबर 1 मैं बता दे रहा हूँ आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। उनकी मूर्ति के समक्ष देसी घी के दीपक जलाएं और उन्हें पीला चंदन और पीला फूल अर्पित करें
और ओम महालक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का 1 माला जप प्रतिदिन करें। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ को स्पर्श करें, जल चढ़ाएं। मंगल देव के बीज मंत्रों का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भूरे रंग के कुत्ते को खाने को कुछ दें, जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अंत में मित्रों, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।